गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू KMIC इंटर कॉलेज सहसपुर मठिया बीकापुर अयोध्या। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। इतना तो आपको पता चल गया होगा लिविंग थिंग्स कौन सी वस्तुओं को कहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी वस्तुओं को कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हमारी होती हैं उनकी क्या लक्षण है, मतलब कैसे हम पहचान पाएंगे किसी वस्तु को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वस्तु है ये क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो आज हम आपको कुछ लक्षण के बारे में, फीचर्स के बारे में बताएंगे लिविंग थिंग्स के। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें देखिए कितने फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइव। उसके बाद है लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, फिर लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स हैव मोमेंट, आल लिविंग थिंग्स ग्रो, आल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। ठीक है, इतने फीचर्स हैं। देखिए ब्लू कलर में जो मोटा मोटा लिखा हुआ है ये है, ठीक है, ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है ये फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के। तो आज हम सबसे पहले आज हम सिर्फ एक फीचर को पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, यानी कि हमारी जो सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर। एयर यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर क्या है, एयर कई गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर यानी कि हमारी जो वायु है वो क्या है, कई गैसों का मिश्रण है। वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन, उनमें से एक क्या है, एक गैस क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रीथ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड मीन्स ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स में सभी मतलब सभी सजीव वस्तुओं को, यानी कि हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, जितनी भी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करती हैं, सांस लेती हैं। ठीक है, और सांस लेने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन वेरियस वेज। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने की आवश्यकता तो होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो सभी सजीव वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से सांस लेती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज। ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो, और एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वो अपनी नाक से सांस लेते हैं। हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं, अपनी नोज से लेते हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज। ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, अपनी नोज के थ्रू करते हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन। सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स मीन्स क्या होता है, केंचुआ होता है। सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो किससे सांस लेते हैं, किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन, स्किन यानी कि अपनी त्वचा के द्वारा, अपने रोम छिद्रों के द्वारा। तो दीज अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल। और दीज अर्थवॉर्म्स यानी कि ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये जो केंचुए होते हैं, मेक द सॉइल, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। ये क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ये हमारी जो सॉइल है उसे फर्टाइल बनाते हैं, यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स, सम एक्वेटिक, सम मतलब कुछ, एक्वेटिक मीन्स जलीय, एनिमल मीन्स जानवर। आप सबको पता है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय जानवर कहते हैं। ठीक है, सम एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ जलीय जानवर जैसे कि फिश, टैडपोल, ईटीसी, जैसे कि मछली होती है, टैडपोल होता है, ठीक है, आदि। ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, उनके बॉडी में एक गिल्स होता है, ठीक है, वो अपनी गिल्स के द्वारा। फिश किसके द्वारा ब्रीथ करती है, गिल्स के द्वारा। और एनिमल्स किसके, और ह्यूमन बींग्स किसके द्वारा करते हैं, अपनी नोज के द्वारा, है ना। अर्थवॉर्म किसके द्वारा गिल्स वो ब्रीथ करते हैं, अर्थवॉर्म अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ करते हैं, है ना। तो दे यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो होते हैं यानी कि पौधे जो होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, वो छोटे छोटे, मतलब टीनी मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म खुले हुए स्टोमेटा मतलब होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है,
तो इतना स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लीव्स, स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है, स्टोमेटा लीव्स यानी कि पत्तियों में पाया जाता है। हमारी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। और ट्री जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो स्टोमेटा यानी कि उन रोम छिद्रों के, पत्तियों में बने हुए उन रोम छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। सम प्लांट्स आल्सो हैव स्टोमेटा ऑन दियर स्टेम्स एंड रूट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा जो होता है उनके स्टेम्स में होता है, उनके रूट्स में होता है। स्टेम्स का मतलब होगा तने एंड रूट्स का मतलब होगा, रूट्स का क्या मतलब होगा, रूट्स का मतलब होगा जड़ें। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ पत्तियों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स और रूट्स में भी यानी कि तनों में और उनकी जड़ों में भी पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, उन्हें सांस लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो हो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, नोज के थ्रू, और एनिमल्स भी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म जो होते हैं वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और फिश एंड टैडपोल जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं ना, यानी कि जलीय जीव जो होते हैं जो जल में रहते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो पत्तियों में यानी कि उनकी लिप्स में स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स और रूट्स में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, आज हमने ये जाना कि हमें जो सजीव वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, और निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। ये एक पॉइंट आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।